एडजेक्टिव। एक टॉपिक एडजेक्टिव, इसे आप लिखना एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ना अगर साउंड बोलना हो तो साउंड देना बेटा एडजेक्टिव। लिखेंगे एडजेक्टिव और पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी लिखा जाएगा ऐसे और पढ़ा जाएगा दिस साइड एडजेक्टिव। बेसिकली एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव चैप्टर क्यों पढ़ा जाए? आपने अभी तक सीखा क्या? आपने अभी तक पढ़ा नाउन, आपने पढ़ा प्रोनाउन, आपने पढ़ा आर्टिकल, ये चैप्टर कंप्लीट केस का। यानी एडजेक्टिव जो है, एक देखो सिस्टम क्या है। अब नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया तो इसकी तारीफ करने के लिए कौन आएगा? अब तारीफ क्यों समझना बहुत से, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि मानव, तो ये मानव है, तो इसकी तारीफ जब तक हम किसी की तारीफ नहीं करते, ये हर दिन का नहीं चले। तारीफ का मतलब कोई की अच्छाई हो, तारीफ बुराई भी होता है। तो सुबह से शाम तक व्यक्ति इंगेज रहता है एक दूसरे की शिकायत करने में, एक दूसरे की तारीफ करने में, एक दूसरे के बारे में बात करता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 90% लोग हमेशा तीसरे की बात करते हैं, हमेशा तीसरे की, कभी वो अपनी बात नहीं करते। हमेशा वो ऐसे घर में ऐसे, पापा ऐसे, मम्मी ऐसे, किताब ऐसे, यानी हमेशा हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। और जो बात करते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, यानी उसकी शिकायत कर रहे होते हैं या फिर तारीफ कर रहे होते हैं या फिर कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। तो जो भी बोल रहे होते हैं आखिर एक वस्तु के बारे में बोल रहे होते हैं, इसलिए उसका नाम होता है एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहने का जिम्मा एडजेक्टिव लिखता है। और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इस दुनिया में जितने शब्द हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, सबके बारे में कहने का अधिकार जो लिया है उसका नाम एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच ऐड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड क्वालिफाइंग, यानी एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ नाउन और प्रोनाउन। और एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस, यानी सबके बारे में कहेगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे, और नाउन प्रोनाउन के बारे में कहेगा उसे हम एडजेक्टिव। बिल्कुल सेपरेशन जरूरी है, पहचान जरूरी है। तो एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और नाउन प्रोनाउन का मतलब हुआ कोई न कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, सामान होगा। जैसे टेबल है, तो टेबल बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, छोटा है, तो सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। बॉय है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, सुंदर है, जो भी है, तो सब क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव है क्या चीज? जैसे हमने कहा कि राम इज अ गुड, तो राम इज अ गुड बॉय, बॉय नाम है। अब बॉय है कैसा है? गुड है। तो बॉय गुड है, तो गुड तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव। ये नाउन के लिए आया है, किसके लिए आया है? नाउन के लिए। तो नाउन के लिए काम कर रहा है। अब ऐसा जो है, जो भी चीज कहेंगे हम लोग, जैसे मान लो हमने कहा कि राम इट्स, अब ऐसा नहीं कह सकते राम गुड इट्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट्स वर्ब है, और वर्ब के बाद में जो कहेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। मेरे बच्चे, तो वर्ब सिर्फ नहीं, तो नाउन एडजेक्टिव कहेगा क्या? लिख लीजिए तो मैं, देखिए एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, adjective is a word which, adjective is a word which add, A-double-D, add, adjective is a word which add something, which add something, adjective is a word which add something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है
जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में समथिंग ऐड करता है। तो बच्चे अब यहाँ पे हम दो चीज जानेंगे, क्या कि इसका यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली बात करूं बच्चे, एडजेक्टिव का यूज दो तरह से करते हैं। एक करते हैं हम एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज, और एक करते हैं प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बच्चे पहले, और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है बाद में। एट्रीब्यूटिव पहले, प्रेडिकेटिव बाद में। ठीक है, तो पहले इसको लिखो और डैश दो, एट्रीब्यूटिव लिखो और डैश दो, एट्रीब्यूटिव लिख करके डैश दीजिए, है ना, एरो कीजिए। अब लिखिए व्हेन, एट्रीब्यूटिव लिखिए व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, when an adjective is used, when an adjective is used before the noun, when an adjective is used, when an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. When an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. When an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. जब adjective का प्रयोग noun से पहले किया जाए उसे हम attributive कहते हैं। वो देखते हैं करके, हमने कहा कि लता is a ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताइए ब्यूटीफुल नाउन से पहले है कि नहीं? गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले है, इसका नाम हुआ एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, एक और लिखो, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन तुम्हारा नाउन है, इससे पहले आया ऑनेस्ट, वो एडजेक्टिव है कि नहीं? कैसा एडजेक्टिव? एट्रीब्यूटिव। तो बस एक नामकरण है कि अगर कैसा एडजेक्टिव होता है तो इसे हम कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो लिखा बच्चे, प्रेडिकेटिव लिखो डैश दो, प्रेडिकेटिव डैश, बता दिया इसको, कॉपी कर लिया। अब लिखो प्रेडिकेटिव डैश। तो प्रेडिकेटिव का मतलब होता है बाद में, यानी कि जब एडजेक्टिव नाउन के बाद में। लिखिए व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। When an adjective is used after the noun, when an adjective is used after the noun, it is called predicative adjective. When an adjective is used after the noun, it is called predicative adjective. जब adjective का प्रयोग noun के बाद किया जाए उसे कहते हैं predicative. एग्जाम्पल होगा बच्चे, जैसे मैंने कहा यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस। लेबोरियस तुम्हारा एडजेक्टिव है, तो कौन? यू। हम लोग राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तुम्हारा एडजेक्टिव है, कौन? राम। तो वो नाउन के बाद है कि नहीं? तो ये हुआ तुम्हारा एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव है। बोलते हैं लता सुंदर है, लता इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है? लता। तो यहां तक समझ में आया बच्चे? तो एडजेक्टिव का मतलब
जो नाउन के पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। तो नाउन के पहले होगा एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद होगा प्रेडिकेट। क्लियर? अब हमको पढ़ना चाहिए इस कितने प्रकार का होता है। तो लिखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार पहला, टोटल 8 पॉइंट लिखे हम लोग। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला है बच्चे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। पहला हम लोगों का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को कह सकते हो क्वालिटेटिव, QUALITATIV, क्वालिटेटिव। दूसरा बच्चे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को कह सकते हो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को कह सकते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 4 है बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बालक। नंबर 5 है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है बालक। नंबर 6 वाला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नंबर 7 लिखो नीचे, ऊपर लिख दूं, आ जाएगा। नंबर 7 इंटेरोगेटिव, और नंबर 8 प्रॉपर, नंबर 8 प्रॉपर एडजेक्टिव। एक टोटल 8 हम लोगों को पढ़ना है और एक एक करके फटाफट 5 मिनट काम है, ये फटाफट लिखवा दूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे। ये फैक्चुअल क्लास है। अभी जो हम लोग का चल रहा है एडजेक्टिव, ये बेसिक क्लास, फैक्चुअल क्लास, फिर हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे एडवांस क्लास, फिर पढ़ेंगे कॉमन एरर्स, फिर और तो एडजेक्टिव एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ने को मिलेगा, इससे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसमें डिग्री भी पढ़ना है, बहुत सारा काम करना है। तो पहले आप लोग का टारगेट है इस बेसिक को समाप्त। तो स्पीड में लिखना है आपको फटाफट, पहला लिखो और यहां से डैश दो। फर्स्ट लिखो द एडजेक्टिव दैट, द एडजेक्टिव दैट deals, DEALS, the adjective that deals, the adjective that deals with the adjective that deals with the quality। किसका बच्चे? हाँ बता दूंगा। The adjective that deals, DEALS, the adjective that deals, DEALS, the adjective that deals with the quality of a noun or pronoun, the adjective that deals with the quality of a noun or pronoun। तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल डालो, गुड, बैड,
good, bad, red, blue, white, good, bad, red, blue, white, red, blue, white, good, bad, red, blue, white, beautiful, ugly, beautiful, ugly, sharp, angry, etc. शार्प ऐसे थे आपकी शार्प एंग्री इसी को कह सकते हैं। एक एग्जांपल डाल दो, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट। अब बोलो बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आया है, फुलिश, फुलिश वन एडिटिव, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडिटिव, ठीक है, फैक्चुअल है। नंबर 2 लिखो क्वांटिटेटिव एडिटिव, नंबर 2 वही ना है, क्वांटिटेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, बोर्ड लिखा आपका क्वांटिटी। लिखो द एडजेक्टिव that expresses, the adjective that expresses the quantity of a noun, the adjective that expresses the quantity of a noun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun। एग्जाम्पल डालो, सम, सम SOM सम, सम के बाद एनी, सम एनी मच, सम एनी मच, a lot of, a lot of, a lot of, lots of, lots of, whole, 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 all, 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 enough, 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 enough के बाद sufficient, 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 none, 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 none के बाद most, MOST, most के बाद little, a little, the little, little, a little, the little, etc। तो सारे वर्ड क्या शो करेंगे बच्चे, क्वांटिटी यानी मात्रा दिखाने के लिए आएंगे। एग्जाम्पल डाल दो, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश हैज एनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त पैसा। तो देखा अगला कंसेप्ट है एडिटिव ऑफ नंबर, नंबर 3 है बच्चे, एडिटिव ऑफ नंबर। इसमें क्या लिखेंगे, द एडजेक्टिव दैट शोज, द एडजेक्टिव दैट शोज the number of a noun or pronoun, the adjective that shows, the adjective that shows the number of a noun or pronoun, the adjective that shows the number of a noun or pronoun। यानी वह adjective जो noun और pronoun के number को शो करता है, the adjective that shows the number of a noun or जो नाउन और प्रोनाउन के नंबर को शो करता हूँ, संख्या को शो करता हूँ। एग्जाम्पल लिखो 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आगे लिखो नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट, नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकंड डॉट डॉट, some many few a few the few, some
many, few, a few, the few, a lot of, lots of, all, all, enough, all enough, sufficient, all enough, sufficient, no, n or no, none, most, most, certain, uncertain, certain, uncertain, etc. तो सारे वर्ड क्या दिखाएं बच्चे? नंबर। नंबर मतलब संख्या। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर ये ऊपर भी आया है सम मेनी, इसका मतलब ये हुआ कि सम मेनी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्या भी दिखाएंगे और मात्रा भी दिखाएंगे, यानी क्वांटिटी भी दिखाएगा, नंबर भी दिखाएगा। जैसे सम स्टूडेंट्स काउंटेबल हो गया, संख्या हो गया, सम शुगर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ वाटर, यानी मात्रा भी दिखाएगा और संख्या भी दिखाएगा। तो इसे आगे पढ़ोगे आप पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो आपको सिर्फ फैक्ट को लिखवा रहा हूँ। अब एक चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक नया चीज जानो कि डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव तक 1 2 3 4 4 से लेकर 7 तक इसका एक नामकरण है और वो नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव तो किसी बुक में आपको दिखेगा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, मतलब ऊपर से 3 लिखेगा, एक इसको लिख देगा। प्रोनोमिनल का मतलब ये हुआ कि सारे सेक्शन आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाए गए होंगे। तो बोलो प्रोनाउन पढ़ाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखवा दूंगा, डिटेल ना करके सही, बाकी लिखवा दूंगा। लिख लो पहला नंबर 4 क्या बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव। लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव दैट दे दिया। देखिए व्हेन and now देखिए when this that these those, when this that these and those, when this that and those are used before the noun, when this that these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. When this that these and those, when this that these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. This that these those, इसका प्रयोग कहाँ किया जाए बेटा? नाउन से पहले। ये कौन सा कहलाएगा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब मैं याद दिला दूं, बोलो दिस और दैट सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा? दिस और दोस, वर्ब क्या लेगा? दिस और दिस, नजदीक के लिए दैट एंड दोस, दिस का हिंदी, दैट का हिंदी, दिस का हिंदी, दोस का हिंदी, लिखवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या समझ में आ गया? नंबर नेक्स्ट लिखो 5, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका पूरा चार्ट बना करके दिया था, याद आ रहा है? हाँ, तो लिखो माई आवर, लिखो माई आवर योर हिज हर दियर। चाहो तो स्टार्टिंग में लाइन जोड़ दो कि when the words my our, when the words my our your is her dear, when the words my our your is her dear are used
are used before the noun. When the words my, our, your, his, her, their are used before the noun, यानी हमने कहा कि when the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, it is called possessive adjective. So when the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, it is called possessive adjective. तो दिक्कत बच्चे, एग्जाम्पल लिख लो. These are our chairs. These are our chairs. That is your doll. These are our chairs. That is your doll. That is your doll. Doll, दियो बोले. That is your doll. तो बोलो यहाँ पे our और your क्या है बच्चे? ऐसी में कौन सा है कि possessive है? वो दिक्कत बच्चे यहाँ था. आगे बढ़े फटाफट. बेसिक समाप्त करते हैं आज. नंबर नेक्स्ट लिखो 6. 6 क्या है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव. हाँ, ईट नहीं ईट्स होगा ना. तो नंबर 6 क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिखो. when the word each, every, either, neither बेटा. when the word each, every, either, neither. when the word each, every, either, neither are used before the noun, it is called distributive adjective. When the word each, every, either, neither are used before the noun, it is called distributive adjective. When the word each, every, either, neither are used before the noun, it is called distributive adjective. लिख लिया. अब जितना बोला जाए समझना. बोलो बेटा. each, every, either, neither सिंगुलर की प्लूरल. इसके साथ वर्ब क्या लेगा? each is हुआ, each are होगा. each is ना. every boy, every boys, every boy. यानी each, every, either, neither के बाद आने वाला वर्ब, आने वाला नाम, कोई आपत्ति? अगर मैं बोलूं each boy and each girl, बोलो each आएगा, क्या रहेगा? each आएगा. यानी each, every, either, neither जितनी बार आए वर्ब हमेशा. अगर मैं बोलूं each of the boy, each of the boys, यानी each of के बाद, either of के बाद नाउन हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब फिर भी each of the boy, each of the boys, is की आर, यानी each of the boys is honest, यानी boys होने के बावजूद भी क्या रहेगा? is रहेगा. क्योंकि each, every, either, neither हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है. ये पढ़ाया गया था ना. आगे लिखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नंबर 7 है बच्चे इंटरोगेटिव. एग्जाम्पल लिख लो. लिखो each boy is happy. each boy is happy. एक बार लिख लो. each boy and each girl. each boy and each girl. each boy and each girl is going to cinema. क्या? is going to cinema. each boy and girl is going to cinema. तो दिखा बच्चे. नंबर 7 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. और इंट्रोगेटिव में पढ़ाया था आपको कि WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हेरेवर, हाउ. WH के बाद यदि ऑक्सिलरी वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ब हो, तो इस WH को हम प्रोनाउन कहें. और अगर WH के बाद नाउन का प्रयोग, इस WH का नाम होता है
तो क्या लिखोगे, लिख लो, when WH word is used, when WH word is used, when WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. Before the noun, it is called interrogative adjective. When WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. अब देखो नीचे वाला WH है, वो नाउन से क्या है बेटा, पहले है, इसलिए उसका नाम होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल डाल दो, दोनों का एग्जांपल लिखो, ऊपर का लिखो, देखो what do you want to read, what do you want to read, what do you want to read। अब बोलो वहां पे what क्या है, एडजेक्टिव की प्रोनाउन, प्रोनाउन। नीचे लिखो, पहला एग्जांपल था what do you want to read, हमने बोला पहला एग्जांपल what, WH मतलब what, where, when, why, what do you want to read। दूसरा भी कहूँ what से लिख लो, what book, what book। अब बुक के पहले क्या है, what, तो नाउन से पहले क्या होता है, तो what book do you want to read, what book do you want to read, कौन सा किताब पढ़ना चाहो, which book भी कर सकते हैं, तो what book do you want to read या which book do you want to read। क्लियर है, समझ पा रहे हो सब लोग। अब अगला, अब एक नोट लिखना है, उतार लो सकते हैं। हो गया बच्चे, नो नो नॉइस, इधर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइन रखें ताकि क्लास सही ढंग से चल पाए। ठीक है, इसको अब आप एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। जो हमने लिखवाया ये समझ में आपको आ गया, लेकिन प्रोनाउन से मिलाकर पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़े बच्चे, नंबर लास्ट हम लोगों का प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। लिखो उसमें द एडजेक्टिव which is, the adjective which is derived, DERIVED, the adjective which is derived from a proper noun, the adjective which is derived from a proper noun, the adjective which is derived from a proper noun, यानी वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से निकलता है। कैसे भाई, देखिए प्रॉपर नाउन से हम बनाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे आप बोलते हो इंडिया, तो इंडिया तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, इससे बना सकते हो इंडियन, तो इंडियन जो वर्ड हो गया ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इस तरह से जो है बहुत सारे वर्ड होते हैं। अमेरिका बनाते हो, अमेरिकन, अब इसका लिस्ट लिखवा दो दो चार। आप बोलते हो दिल्ली, दिल्ली आइट होता है ना, दिल्ली आइट। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होंगे जो आपको लिखवा दो, लिख लीजिए। है ना, प्रॉपर नाउन से क्या बनाते हैं बच्चे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया, इंडियन,
दिल्ली का डिलाइट DELHIIT डबल आई हो गया है, दिल्ली आइट होता है। आगे लिखो कनाडा, कनाडा कैनेडियन, कनाडा कैनेडियन। हरियाणा, हरियाणा का हरियाणियन नहीं होगा, हरियाणवी, हरियाणवी है ना। तो ऐसे ये आप धीरे धीरे सीखोगे, रट के नहीं, पेपर मैगजीन पढ़ते पढ़ते आपको लगा। हरियाणा का हरियाणवी, लास्ट में वी आई जोड़ दो, हरियाणवी। अगला बढ़े पंजाब, पंजाबी, पंजाब का पंजाबी। हॉलैंड, हॉलैंड का क्या बनेगा? डच। तो देखो हॉलैंड डच को समानता ही नहीं है ना। हॉलैंड एक चोट बने रहेंगी, इसका बनेगा डच, DUTCH। ब्रिटेन का ब्रिटिश, BRITISH। फ्रांस का फ्रेंच, FRANC का फ्रेंच, FRENCH फ्रेंच। ठीक है बच्चों, ETC करवा दूं, ETC। अब थोड़ा सा समझिए आप, बेसिक आपका समाप्त हो गया, बट थोड़ा देखिए बोर्ड पे। ये देखो बेटा इंडिया है, इंडिया का करे इंडियन। अब अगर तुम इन सब में +S लगा दो तो फिर से ये नाउन बन जाता है। क्यों भाई? जैसे इंडिया बन जाएगा इंडियंस। अभी हो गया प्लूरल, कौन सा नाम? वी आर इंडियन, वी आर इंडियंस। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, तो इंडियंस हो गया। दिल्ली, डेलहाइट्स, डेलहाइट्स, दिल्ली वाले सब, तो सब में क्या लगा देंगे हम? एस। तो एस लगाने से पूरे लोग का बोध हो रहा है। तो द अमेरिका के द अमेरिकन्स, अमेरिकन्स, अमेरिका के लोग। ठीक है बालक, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे। बेसिक क्लास आज बेसिक आपका समाप्त हो गया, फिर कल मिलते हैं एडवांस क्लास में इसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।